मान्यवर, आज हम भारतीय दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के क्रम में भारतीय इतिहास के काल विभाजन पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। डॉक्टर सूर्यकांत बाली के ग्रंथ भारतगाथा के अनुसार हमारा पहला युग आरंभ होता है कृतकाल, जो मनु से लेकर यजुर्वेद तक चलता है, यानी 8000 साल से 7000 साल के बीच। उसके बाद चलता है त्रेता काल, जो विश्वामित्र से लेकर वाल्मीकि तक चलता है, जो 7000 से 6000 वर्ष पूर्व तक चला था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद आता है कलियुग, जो गार्गी वाचक्वनी से लेकर उपनिषद तक, यानी 5000 साल से लेकर 3500 साल पूर्व तक चला था। उसके बाद आता है पुराण काल, जो नैमिषारण्य से लेकर महावीर स्वामी तक, जो 3500 से 2600 वर्ष पूर्व का बताया गया है। उसके बाद आता है स्वर्ण काल, जो महात्मा बुद्ध से लेकर शंकराचार्य तक चला, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 8वीं सदी तक। 7वां युग आता है अंतर्द्वंद काल, यानी गोरखनाथ से लेकर विजयनगर तक, जो 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चला। फिर आता है संघर्ष काल, जो गुरु नानक से लेकर स्वामी विवेकानंद तक चला, जो 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक चला। उसके बाद 9वां आता है नवोन्मेष काल, जो महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक चला, यानी सन 1915 से लेकर 1950 तक। उसके बाद आज़ाद भारत का शासन लागू हुआ, जिसे हम वर्तमान काल कह सकते हैं, और इसे शाब्दिक रूप से राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काल कह सकते हैं। मान्यवर, अगर हम पुराणों की बात माने तो पुराणों के अनुसार काल गणना कुछ अलग प्रकार से है। पुराणों ने इस सारे कालखंड को 4 युगों में विभाजित किया है। हम आज से चलते हैं, आज हमारे यहाँ पुराणों के अनुसार कलयुग चल रहा है, जिसके अब तक 5128 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इसकी कुल अवधि है 4,32,000 साल। इससे पहले द्वापर था। द्वापर युग की कुल अवधि 8,64,000 साल थी। उससे पहले त्रेता युग था, जिसकी कुल अवधि 12,96,000 साल थी। और उससे पहले था, जिसे हम प्रथम युग कह सकते हैं, कृतकाल यानी कि सतयुग, जिसकी कुल अवधि 17,28,000 साल थी। अर्थात इन 4 युगों की कुल अवधि का योग हुआ 43,20,000 साल। पुराणों में यह भी लिखा है कि इस पूरी अवधि को हम एक कल्प मानते हैं, और इस प्रकार अगर 100 कल्प हो जाए तो उसे एक ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। और पुराणों में यह भी लिखा है कि अभी ब्रह्मा जी का 50वां दिन चल रहा है। अगर हम इस काल गणना को थोड़ी देर के लिए सही मान लें तो इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य का आविर्भाव इस धरती पर आज से कोई 2 अरब साल पहले हुआ होगा। मान्यवर, अगर ऐसा होता तो क्या ये पृथ्वी बसती? हम सब जानते हैं कि मनुष्य बहुत खुदगर्ज है, खुराफाती है, ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति है और अहंकारी है। ऐसे में इस पृथ्वी का वर्चस्व कैसे बच पाता? तो हम आज की जो शोध हुई है उसके अनुसार अगर हम मनुष्य का आविर्भाव 1,00,000 साल पहले भी मान लें तो ये फिर भी मानने योग्य बात होगी, जो हमारे गले आसानी से उतर सकती है। तो इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त। नमो बुद्धाय। नमस्कार।